तो कार्यक्रम इस प्रकार हम आरंभ करेंगे कि मैं पहले जय राधा माधव गाऊंगा और कुछ समय के लिए, उसके बाद जो है मंगलाचरण होगा और फिर हम चर्चा आरंभ करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। बोलो प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतं श्रीगुरुं वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगुणारकतं वितं संसृज्यं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलितं शिवशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौनिताय की जय। तो चर्चा का आरंभ करते हैं। मैंने आज के लिए क्लास के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है। तो जो भी होस्ट हैं, ये जरा मेरे स्क्रीन शेयरिंग खोलना पड़ेगा। हाँ, खोल दिया ब्रो, कर सकते हैं। खोल दिया। ओके। तो हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भक्ति का जो अनुवाद किया है अंग्रेजी में, वो है प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्ति में सेवा। तो ये भारत की भाषाओं में भक्ति इस्तेमाल किया जाता है शब्द, इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, बड़ा प्रचलन है, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ जो है वो सेवा के बारे में बताए बिना पूर्ण नहीं होता है। तो ये भक्ति में सेवा यानी डिवोशनल सर्विस, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। अब इसमें जो हम चर्चा के विषय रखेंगे वो ये होंगे
कि कृष्ण को कैसे समर्पण किया जाए, सेवा की क्या भावना होती है, दासानुदास का क्या सिद्धांत है, और कैसे जो है प्रचार ही सार है, प्रसाद की क्या महिमा है, 4 नियम क्या हैं, वैष्णवों के क्या आचार विचार व्यवहार हैं, और संकल्प कैसे लिया जाए भक्ति में। और इसके अलावा जो है अपनी इंद्रियों को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, भक्ति की लता क्या होती है, बुक्स कैसे आधार हैं हमारा, और 9 अवस्थाएं क्या हैं कृष्ण प्रेम की, और प्रार्थना का भाव कैसा होता है। और इसके अलावा जो है हम ये इसकी चर्चा करेंगे कि और विषय क्या हैं, अन्य विषय क्या हैं। तो सबसे पहले मेरा सभी ऑडियंस के लिए ये प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति भगवान को कितनी जल्दी समर्पण कर सकता है। ये तो हमें मालूम है कि समर्पण करने में जो है कई जन्म लग जाते हैं, भगवान के को सिद्ध करने में कितनी जल्दी कर सकता है, इसके बारे में कौन बताएगा। ये प्रश्न है पूरे सभी सभी के लिए, श्रोताओं के लिए। कोई बताना चाहेगा? हरि बोल। तो सबको म्यूट किया हुआ है। सब म्यूट पर हैं। कोई हाथ अपना रेज करके बता सकता है? एक मिनट। तो ये प्रश्न जो है प्रभुपाद जी से पूछा गया था। एक छोटी सी फिल्म है 40 सेकंड की, देखते हैं इसमें आपको क्या सबको आवाज आ रही है? आप बोलिए यार। You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna said? Sarva dharman parityajya mamekam saranam vraja amta sarva pape moksha. You surrender to me, you are clear all business. I will give you relief from all sin. We think that's one reason. My dear Krishna, I was forgotten, now I understand, I fully surrender. Thank you. Without any reservation, without any politics. Fully surrender, Krishna is assured. Aham tva sarvapāpi, amoktesan, māsujo. He reassured. Don't worry. सबको ये फिल्म दिखाई दे रही है? To give you relief from all. फिल्म नहीं दिखा दे रहे, खाली प्रभु जी ये फिल्म दिखाई दे रही है सबको? नहीं प्रभु जी, फिल्म नहीं दिखाई दे रहे, खाली नहीं sound दिखाई आ रहा दे रही है? है। खाली साउंड आ रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 1 मिनट लगता है, केवल 1 मिनट लगता है पूर्ण समर्पण करने में। और पूर्ण समर्पण का मतलब है सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, यानी कि व्यक्ति सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके भगवान के शरण में आ जाए। और फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसका तरीका है मन मना वद भक्तो मदयाजी मा नमस्कुरु। इसका मतलब उन्होंने कहा कि मेरे को प्रणाम करे, मेरे को अपने मन में रखे और मुझे मेरी सेवा करे। मन मना मद भक्तो, मेरा भक्त बने, मदयाजी नमस्कुरु। इतना उसे करना है और 1 मिनट में कृष्ण उसके सारे पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं उसको धो देंगे, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति को ना हो। उसके अलावा भगवान ने इस बात का आश्वासन भी दिया कि he is reassuring, he is saying he is reassuring, सर्वधम प्रत्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वं सार्पेभ्यो मोक्षामि मा शुचः मन मना मद भक्तो मदयाजी मनस्कुरु माम वैषि सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसि। मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान कहते हैं।
ये स्क्रीन शेयरिंग इस समय काम कर रही है? नहीं प्रभु, आपका पीपीटी कार्ड चल रहा है। प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? हाँ, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये परंपरा की जो है वो परंपरा का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, उसमें ये सेवा भाव जो है निहित है। और प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर लिखा है, मैं बोला है, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दिस इज कॉल्ड परंपरा सिस्टम। यू हैव टू लर्न हाउ टू बिकम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। The more you become in the lower position, servant, 100 times servant, then more you are advanced. Here in the material world, everyone is trying to be the master of master, just the opposite. And the spiritual world, the endeavor is to become servant. तो ये श्लोक जो है आदि पुराण में दिया गया है, ये में भक्ता जनः पार्था न में भक्तास्ते जनः मद भक्ता न च ये भक्तास्ते में भक्त तमा मतः। जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं वे सोचो मेरे भक्त हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इसके अलावा भागवत श्रीमद् भागवतम में भी 11 खंड में बताया गया है कि मेरे भक्त बड़ी सतर्कता तथा आदर से मेरी सेवा करते हैं, वे मेरे सारे अंगों से मुझे नमस्कार करते हैं, वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा करते हैं और सारे जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं। वे मेरे लिए अपने शरीर की सारी शक्ति लगा देते हैं, वे मेरे गुणों तथा रूप की महिमा का बखान करने में अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, वे अपने मन भी मुझे अर्पित कर देते हैं और सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की चेष्टा करते हैं। मेरे भक्तों के यही लक्षण है। तो इसमें भी हमने देखा कि ये भक्तों की पूजा भक्त लोग करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवतम में 6ठे खंड में 11वें अध्याय में 24वां श्लोक है, अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मृतारस्तु मत्ते गुणास्ते गुणैतः वा कर्म करोतकाया। इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ भक्ति। इस श्लोक में भक्ति जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का दास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य प्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबंध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन के विषय में निरंतर सोचे, मन में कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और यही ऐसे ही तीसरे खंड में दिया गया है कि गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तो ये बड़ी विशेष बात है हमारी परंपरा की। इसमें सेवा का भाव जो है इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। अन्य परंपराओं में सेवा के भाव का इतना जोर नहीं दिया जाता है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दासानुदास 100 बार दासानुदास। तो ये ही भौतिक संसार का उल्टा नियम है कि इसमें जो है हम दासानुदास बनने की कोशिश करते हैं, स्वामी का स्वामी बनने का प्रयास नहीं करते हैं। अब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि भक्ति का शुभारंभ कैसे होता है। तो भक्ति का शुभारंभ जो है वो अगर व्यक्ति में जरा सी भी श्रद्धा हो तो यहीं से आरंभ होता है। तो ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, अन्य वक्ताओं ने इसके बारे में बोला था। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना
आर्तो जिज्ञासु श्रुतार्थी ज्ञानी च अभद्रशवः। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो हमें ये पता है कि ये है सब सुकृत। सुकृत का मतलब है अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो ये आते भगवान के। ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन ये सब भगवान के पास भागते हुए आते हैं। भगवान के पास आर्थ वो हैं जिनको कोई परेशानी है, जिज्ञासु वो हैं जो जानना चाहते हैं कि संसार क्या है, सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अर्थार्थी वो हैं जो धन के इच्छुक हैं, तथा ज्ञानी वो हैं जिनको सचमुच ज्ञान है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। और 4 प्रकार के व्यक्ति जो हैं भगवान के पास नहीं आते हैं। तो ये है न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथग्ज्ञाना आसुरम भावाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हल लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो इन 4 की भी प्रकृति बताई है भगवान कृष्ण ने कि मूर्ख का मतलब ये है मूढ़ा, जिसकी भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में लिखा है कि वो वैसे व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं और जो है शारीरिक श्रम के अलावा मानसिक कार्य ना करने की क्षमता रखते हैं और हर दिन रात काम में लगे रहते हैं। मनुष्य में अधम वो व्यक्ति होते हैं जो संस्कार उनको ऐसे ही नहीं मिले होते हैं, जैसे कि जनजातियों में जो लोग होते हैं जिनको परिवारों में ही संस्कार भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है। और तीसरे तरह के होते हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हल लिया गया है। मतलब ये कि इनके पास शायद बुद्धि तो है, लेकिन भगवान के किसी ऐश्वर्य से ये मोहित हो गए हैं। जैसे भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो सृष्टि है, तो इनमें इनके परम जो है उदाहरण है वैज्ञानिक और कलाकार। और चौथे जो हैं आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ये हो सकता है बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन ये हमेशा जो भी सुर करते हैं उसका ये विपक्ष में रहते हैं, उसका ही उल्टा करना चाहते हैं। ये असुर, ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास नहीं आते हैं। तो ऐसा भगवान ने कहा है, जो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास नहीं आते हैं, भगवान जो है उन्हें जो है वो नीचे ही नीचे योनियों में भेजते रहते हैं। और फिर 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वो ज्ञानियों में भी अवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है वो उसकी प्रकृति जो है वो थोड़ी सी भिन्न होती है, क्योंकि उसे भगवान का परम ज्ञान होता है। ज्ञानियों में भी अवस्थाएं हो सकती हैं, उसमें ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, उसमें परमात्मा का ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं, और जो भगवान को प्रत्यक्ष जानते हैं, तो ये ज्ञानियों की श्रेणियां हैं। तो उसमें जो शुद्ध भक्त हैं वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय हैं। तो शुद्ध भक्तों के अंदर ये गुण होता है कि शुद्ध भक्त की संगति में आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छु तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध भक्त का संगत जो है वो बड़ा ही आवश्यक है। शुद्ध भक्त के संगत के बिना कुछ संभव नहीं है। और यहाँ तक कि ज्ञानी भी अगर वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तो उसे शुद्ध भक्त की संगति चाहिए, अन्यथा वो सुकृत ही रह जाएंगे इस जन्म में, पुण्य आत्मा रहेंगे, लेकिन वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। अब चैतन्य महाप्रभु का जो कथन है वो ये है कि भगवान कृष्ण तो अपने अवतार में वो 4 प्रकार के जो हमने दुष्कृत देखे उनको नहीं तारते हैं, उनको निम्नतर योनियों में भेजते रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो महावंदनाएं हैं, तो वो 8 तरह के व्यक्तियों को उतारने में विश्वास रखते हैं। और उनका कथन है कि जो है जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि ते हेला जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर पुकारा। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों को के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा है कि पात्र और कुपात्र इसका भी चिंतन ना करें और देश काल परिस्थिति
इसका भी चिंतन ना करते हुए अगर हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की उदारता इस अत्यंत महत्वपूर्ण शोक से व्यक्त हुई है। यद्यपि वे बंगाल में जन्मे थे और बंगालियों के प्रति उनका विशेष कर्तव्य है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बंगालियों के ही नहीं अपितु भारत के निवासियों को संबोधित कर रहे हैं। भारत भूमि में ही वास्तविक मानव सभ्यता विकसित हो सकती है, क्योंकि भारतीय लोग जन्म से ही आस्था उनको होती है और कुछ सिद्धांत के बारे में उनको ज्ञान होता है, जैसे पुनर्जन्म होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा, अगर वो अशिक्षित हों तो भी, या गांव के सीधे साधे ग्रामवासी हों तो भी। तो इसलिए भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसका ये विशेष कर्तव्य है कि वह ये जो भी पाश्चात्य संप्रदाय से संबंधित लोग हों उनको तारे। और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो भारतवर्ष में तो रहते हैं लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में पले बड़े हैं। तो ये सिर्फ वो ऐसे लोग नहीं हैं जो पाश्चात्य के देशों में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम के बारे में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम के बारे में ये बोला है कि ये जो हरि नाम है ये सबसे बड़ी मुख्य विधि है इस कलयुग में, जिससे कि जीवों को तारा जा सकता है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एवा गतिर अन्यथा। और केवल यही एक विधि है, 3 बार उन्होंने बोला। तो इस विधि से, तो ऐसा कहा गया है कि ये एक प्रकार का कल्पवृक्ष है। ये कल्पवृक्ष कैसा है? ये जो हरि नाम है वो हर व्यक्ति को उसका अभिष्ट, और उसका अभिष्ट क्या है कि कैसे हम प्रसन्न रहें, कैसे हम हैप्पी रहें। तो अभिष्ट क्या है? कृष्ण प्रेम। लेकिन व्यक्ति को पता नहीं होता है, और उस अभिष्ट को प्राप्त करने में ये हरि नाम जो है वो सबसे सार्थक है। इस हरि नाम का जो जाप है वो सबसे सार्थक है। तो ऐसा कहा जाता है, ये अलंकारिक भाषा है, कि इस वृक्ष का बीज सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप में बोया गया, फिर यह वृक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र में लाया गया, और उसके बाद वृंदावन में, यानी पहले जगन्नाथपुरी में फिर वृंदावन में, इसका बीज सर्वप्रथम श्रील माधवेंद्रपुरी में फलित हुआ, और फिर उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी में। बड़े अलंकारिक ढंग से बतलाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु वृक्ष और वृक्ष का तना दोनों ही हैं। और इस प्रकार से ये जो कल्प वृक्ष है इसमें बहुत से फल और फूल निकले, और ये फल जो है हरि नाम ही है। इस हरि नाम को चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि इसमें जो फल निकला है इस कल्प वृक्ष में, उसको उन्मुक्त रूप से जो भी उनकी परंपरा में है इसको बांटें और सबको बांटें। तो हरि नाम एक चीज है। तो जब भी हमारे भक्त लोग प्रचार में जाते हैं तो हरि नाम तो हमेशा करते ही रहते हैं। संकीर्तन में हरि नाम ही सबसे आरंभिक जो विधि है जो होती है, जिसको सारे भक्त करते हैं। और दूसरी जो वो है वो प्रसाद जरूर देते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रसाद की क्या महिमा है? और ये प्रश्न है सभी जो भी सुन रहे हैं कि ये प्रसाद की जो महिमा है इसके बारे में कोई बता सकता है? इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैंने अगली स्लाइड्स में भी कुछ मैंने लिखा है। एक तो प्रसाद ये है कि भगवान को ही अर्पित किया जाता है। हरि बोल, सब लोग सुन रहे हैं? यस प्रभु जी। तो कोई बताएगा प्रसाद के विषय में कि प्रसाद के अंदर क्या क्या खास बात होती है? एक तो पता है कि भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर इसमें भगवान ही प्रवेश कर जाते हैं। ये कार्य कैसे करता है, इसकी विधि कैसी है? प्रभुपाद जी ने समझाया है इसे भगवत गीता में 2 बार। एक तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि किस प्रकार भगवान का प्रसाद खाने से स्पेशल ब्रेन टिश्यूज अपने मस्तिष्क में सर्जित होते हैं, जिससे हम भगवान की भक्ति की ओर ज्यादा आकृष्ट हो पाए, भगवान की ओर ज्यादा आकृष्ट हो पाए। हाँ, ये प्रसाद खाने का सबसे बड़ा फायदा है। बहुत अच्छा। तो सही कह रहे हैं आप। ये उन्होंने अपने तात्पर्य में लिखा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति स्थिति लंभे सर्वग्रंथिनां विमोक्षः।
यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, यानी भगवान को लगाया हुआ भोग जो प्रसाद बन जाता है वो उससे जो है वो शुद्ध हो जाता है खाद्य पदार्थ, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सार्वधिक आवश्यक है। इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, जो आप सही कह रहे हैं, कि जो है इट विल फॉर्म द फाइनल टिश्यूज इन द मेमोरी which will become sanctified, and when the memory is sanctified one can think of the path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness। तो ये प्रसाद का विशेष प्रभाव है, इसको खाने से हमारे ब्रेन में ऐसे टिश्यूज जो है सैंटिफाई हो जाते हैं हमारे, जिससे हम सोच सकते हैं सही तरीके से। और एक अन्य प्रभाव भी है, ये भी उन्होंने बताया है, इसमें जो है थोड़ी स्लाइड सही से पूरी नहीं दिख रही हैं, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। तो इन्होंने बताया है कि जो भगवान का बोध है वो 5 प्रकार से होता है: अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और भगवान हमेशा आनंद भाव से आते हैं, यानी आनंद में ही रहते हैं। तो आनंदमय जो स्वरूप है भगवान का, वो उनका अस्तित्व उसी में है। लेकिन क्या होता है कि जब इस अन्न को हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान जो है इसमें प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान जब प्रवेश कर जाते हैं और इस अन्न को जब हम ग्रहण करते हैं तो भगवान का बोध हमको होने लगता है। और इसी अन्न से जब कोई ऊर्जा निकलती है तो हमें उस ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और हमें प्राणमय बोध होने लगता है। और जब प्राणमय के बाद जब भक्तगण बताते हैं ज्ञान के विषय में भगवान के संबंध में, तो ज्ञानमय बोध होता है, और ये जब ज्ञानमय बोध जब रियलाइज हो जाता है तो ये विज्ञानमय बोध होता है। और जब शुद्ध सत्य की अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं तो ये आनंदमय बोध में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रथम अवस्था आनंदमय बोध है, अन्नमय बोध है। और भगवान क्या करते हैं कि अपना अन्नमय आनंदमय अवस्था से इन चारों अवस्थाओं में अपने आप को विस्तृत कर लेते हैं, अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को प्रसाद खाते ही भगवान का बोध होना आरंभ हो जाता है। इसलिए थोड़ा प्रसाद सब भक्त लोग हमेशा दिया करते हैं हरि नाम के साथ। अब प्रसाद की महिमा के संबंध में एक छोटी सी कथा है। ये जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रसाद की कथा है, तो इसको बताते हैं। वो कथा ये है कि एक बार पहले विष्णु जी का जो प्रसाद था वो इस पृथ्वी पर नहीं मिलता था। तो नारद जी का ऐसा कुछ अंदर से उनको लगा कि उनको प्रसाद ये शायद सबको मिलना चाहिए। तो पहले उन्होंने सोचा कि मुझे मिलना चाहिए, तो उन्होंने जाके लक्ष्मी जी की सेवा करी। विष्णु जी किसी को अपना झूठा नहीं देते थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा करी। और लक्ष्मी जी के पास 3 माह रहने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि तुमने मुझे जो है गृह कार्य में मेरा बड़ा बहुत मदद करी है, बहुत सहायता करी है, बताओ तुम्हें क्या क्या मांगते हो, क्या वर। तो नारद मुनि ने कहा कि हमें तो भगवान का प्रसाद चाहिए, भगवान का झूठा भोजन चाहिए। तो उन्होंने जाके विष्णु जी को बताया। लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई। विष्णु जी ने कहा कि अब आपने क्योंकि अपना वचन दे दिया है इसलिए ये देना पड़ेगा। तो मैं अपने सामने ऐसा नहीं दूंगा प्रत्यक्ष रूप से, जब मैं थोड़ा सा अपना मुंह घुमा लूं तो आप थाली उठा लीजिएगा और ले जाइएगा और दे दीजिएगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, और नारद मुनि को जो है ये भगवान का झूठा प्रसाद दे दिया। तो जैसे ही नारद मुनि ने ये प्रसाद खाया तो नारद मुनि बड़े आनंद में आ गए। वो नारायण नारायण करके बहुत कस के नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते करते वो शिव लोग पहुंचे, कैलाश पहुंचे, और वहाँ शिव जी के सामने पहुंचे। तो शिव जी ने कहा कि इतने आनंद में कैसे हैं आप नारद मुनि। तो नारद मुनि ने बताया कि मैंने भगवान का प्रसाद आज चखा है, विष्णु जी का जो झूठा भोजन था उच्चिष्ट, वो मैंने जो है आज चखा है और आज मुझे बड़ा आनंद है। तो शिव जी ने कहा कि आप जो है
कि आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? तो उन्होंने कहा कुछ बचा नहीं है, लेकिन उनके नाखून के पोरों में कुछ रह गए थे, कुछ कण, जिसे शिव जी ने ग्रहण कर लिया। और शिव जी ने जैसे ही वो ग्रहण किया तो शिव जी बड़े आनंद में आ गए और फिर वो बड़े कस के नृत्य करने लगे, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। लेकिन वो आनंद में नृत्य कर रहे थे, क्रोध में नहीं था। तो पहले कुछ लोग सोच रहे थे चाहे तांडव हो रहा है, ब्रह्मांड का अब जो है संहार होने वाला है। लेकिन तब तक पार्वती जी वहाँ पहुंची और पार्वती जी ने मुझसे पूछा कि नाथ आप जो है क्यों इतने आनंद में हैं? तो उन्होंने बताया कि मैंने आज भगवान विष्णु जी का प्रसाद खा लिया। तो उन्होंने कहा कि ये प्रसाद आप जो है आपने हमारे लिए नहीं लाए? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके लिए तो कुछ बचा नहीं। और शिव जी जब समझा नहीं पाए तो उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके लिए तो पात्रता होती है, शायद आप पात्र ही नहीं होंगी इसलिए आपको नहीं मिला, नारद को और मुझको मिल गया। तो पार्वती जी बड़ी कुपित हो गई, कहने लगी मैं पूरा ब्रह्मांड का, ये अब हम सब लोग जानते हैं कि पार्वती जी दुर्गा हैं, ये पूरे भौतिक ब्रह्मांड का नियंत्रण रखती हैं। उन्होंने कहा कि ये जितना भौतिक ब्रह्मांड है इस सृष्टि का मैं संभालती हूँ और मैं पात्र नहीं हूँ, उसके अलावा मेरा कुल पूरा विष्णु भक्त है, और आपने ये कह दिया कि मैं पात्र नहीं हूँ। तो वो कुपित हो गई, उन्होंने ब्रह्मांड को हिलाना आरंभ कर दिया। तो सारे देवता परेशान हो गए, शिव जी ब्रह्मा जी सब विष्णु जी के पास गए, बोले कि प्रभु जी हमको जो है प्रसाद चाहिए और जो है इसी तरह से पार्वती जी को शांत किया जा सकता है। तो फिर पार्वती जी के पास गए विष्णु जी, उन्होंने कहा कि आप तो जरूर पात्र हैं और आपको दिया जाएगा प्रसाद। लेकिन पार्वती जी बोली कि मेरी सृष्टि में ना सिर्फ मुझे दिया जाएगा बल्कि मेरी सृष्टि में मैं सभी को पात्र मानती हूँ, कोई भी जीव हो, ये प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तो फिर विष्णु जी ने वचन दिया कि मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊँगा और जो प्रसाद होगा वो सब जीवों को दिया जाएगा, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो। और इस तरीके से जो है वो सबको पात्र मानते हुए इस प्रसाद को दिया जाता है। तब से ये हम समझ सकते हैं कि देवता भी प्रसाद के लिए कितने भूखे होते हैं, कितने ललायत होते हैं। तो ये प्रसाद की महिमा है। तो हमारे भक्तगण दो चीज बताते हैं, एक तो हरि नाम बताते हैं जब आरंभिक अवस्था होती है, तो कोई भी भक्त जब आरंभ में आता है तो हरि नाम, दूसरा प्रसाद, और तीसरी जो है वो है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे श्रीमद् भागवत के खंड 1 के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक से आए हैं। और इसमें ये कहा गया है कि कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। तो इसीलिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आए हैं, 4 नियम हैं। तो ये 4 नियमों का ज्ञान सबको दिया जाता है क्योंकि कलयुग इन्हीं 4 जगह पे रहता है। और अगर भक्त, कोई नया भक्त भी इन 4 नियमों को मानने लगे तो वो कलयुग के प्रभाव से बचना आरंभ हो जाता है। यानी कि वो हिंसा करना बंद कर देता है, अवैध संबंध रखना बंद कर देता है, द्यूत क्रीड़ा नहीं करता और नशा करना बंद कर देता है। अब ये उपदेशामृत है, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। पिछले वाले कुछ वक्ताओं ने इसके संबंध में बोला था कि किन किन प्रकार के एटिकेट्स वैष्णव में होने चाहिए। तो ये हैं वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरसुपद वेगम, एतान वेगान्यो विषेत धीरा सर्वां विपाम पृथ्वीं स शिष्यात्। धीर व्यक्ति जो है वो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ऐसे ही दूसरा श्लोक है जिसमें कि 6 क्रियाएं जो हैं बताई गई हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिससे भक्ति विनिष्ट होती है। यह आवश्यकता से अधिक खाना, संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, यानी कि नियमाग्रह, नियम करना, और या तो नियम ना करना या करना केवल नियमों के लिए, भगवान के लिए नहीं। और ऐसी संसारी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए संकेत करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। और छठा जो है संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित न रहना। ये पहले बताए गए हैं,
और इसमें चौथी चीज नहीं बताई गई थी। तीसरी जो है 6 सिद्धांत ये हैं कि उत्साही बने रहना, निश्चय करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, भक्तों की संगत छोड़ना और पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। चौथा है ददाति प्रतिगृणाति गृहमाख्याति पृच्छति गुणम में भोज्यते चैवा षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये हमारे जो व्यवहार है अन्य वैष्णवों के संग कैसा होना चाहिए ये बताता है। दान में उपहार देना, दान में उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बात प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना और भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के एक 6 लक्षण है। तो ये 6 लक्षण जो है इनका भी ज्ञान जो है वो भी जो भक्ति में नए आते हैं उनको देना चाहिए। इस तरह से उनके भक्ति का विकास होगा। अब ये भक्ति जो है वो ऐसे ही है, भगवान को पाना ऐसे ही है, क्योंकि भगवान जो है इस 14 लोकों के ऊपर, जो हमारा 14 लोकों का बना ब्रह्मांड है उसके ऊपर जो शिवलोक है, विरजा नदी है, उसको पार करके वैकुंठ लोक है, उसके आगे जो गोलोक वृंदावन है वहां पे वास करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। ये ऐसे ही है जैसे गौरैया जो है समुद्र को पी ले, तो लेकिन गौरैया ने संकल्प क्या लिया। इसकी कथा ये है कि कहते हैं कि गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटाने देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ख्याल नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसे समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी सोच से पानी बीसने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुण ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी नन्ही पक्षी बहन पर बड़ी दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुण इस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत ही समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे वह स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौड़िया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त को अपना संकल्प रख के कार्य करते रहना चाहिए, जानते हुए कि ये बहुत कठिन कार्य है। और वो लिखते हैं कि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। यानी जैसे गरुड़ पक्षी आ गए वैसे ही जो है भगवान हमारी सहायता करने आएंगे अगर हम अपना नियम करते रहें। तो हमारा प्रयास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है कि हम अपने प्रयास से भगवान को पा लें। अब शुद्ध भक्त की संकट जो है बड़ी इसका बड़ा महत्व है। शुद्ध भक्त कैसा होता है इसके बारे में भगवत गीता में कहा गया है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि स्थिनी शुनि शैवा चपाके च पंडिता समदर्शिना। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो इससे पहले बता दें कि शुद्ध भक्त तक बनने तक 3 अवस्थाएं होती हैं। शुद्ध भक्त को उत्तम अधिकारी भी कहा जाता है। उससे पहले मध्यम अधिकारी होते हैं और फिर कनिष्ठ अधिकारी। तो भक्ति में ये 3 अवस्थाएं होती हैं। कनिष्ठ अधिकारी वो होते हैं जो अभी भक्ति में नए आए हैं और भगवान के दर्शन जो है उनको मंदिर में विग्रह के रूप में होते हैं। तो विग्रह में बड़ी उनकी आस्था हो जाती है, कुछ श्रद्धा हो जाती है। इसके बाद जो मध्यम अधिकारी हैं उनको भगवान के दर्शन सब जगह होते हैं, लेकिन वो भक्तों में थोड़ा सा भेद करते हैं कि कौन न्याय है, कौन निर्दोष है, कौन असुर है, कौन नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के जो है लक्षण बताए गए हैं इसमें। अब भक्ति के 9 विधियां क्या हैं ये प्रहलाद महाराज ने बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति नवलेक्षण
क्रियेता भगवत्यधा तन्मय अधीमुत्तमम। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व निछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति के ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। और कलयुग में श्रवण कीर्तन का बड़ा महत्व है। तो श्रवण कीर्तन जो है इन विधियों की पहली 2 विधि हैं, श्रवण और कीर्तन। यानी श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब भगवान का की यश ज्ञान करना, नाम रूप गुण लीला आदि का यश गान करना या संकीर्तन करना। उसके बाद बाकी सारी विधियां आती हैं। तो ये कलयुग में इन 2 विधियों का बड़ा ही महत्व है। लेकिन भक्तगण अगर एक भी विधि में, किसी में ऐसा कहा जाता है, एक भी किसी भी विधि में अगर उन्हें सिद्धि प्राप्त कर ली तो 9 विधियों का फल उनको मिल जाता है। और 9 विधियों के संबंध में ये बताया गया है कि अर्चना करना, जितनी भी विधियां हैं इनके बारे में शिक्षा दी जाती है इस्कॉन में। जैसे अर्चना करना मतलब आरती करना, इसी आरती करने की, जैसे मंगला आरती करते हैं, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, सारे आरतियों की शिक्षा दी जाती है, कैसे भगवान, और नारद पंचरात विधि से जो है आरती की जाती है। पास सेवना मतलब कि भगवान की साक्षात सेवा करना या भगवान के भक्तों द्वारा, भगवान के भक्तों की सेवा करना, उनके द्वारा निर्देश जो दिए जाते हैं उनकी सेवा करना। यानी कि टेम्पल प्रेसिडेंट आपको कुछ बताता है, आप सेवा करते हैं, तो ये सब पाद सेवना में आता है। इसी तरह वंदना करना, कि भगवान की स्तुति करना, बहुत सी स्तुतियां दी हुई भागवत में, उनको पढ़ना और सुनाना भगवान को। फिर दास्य मतलब भगवान का कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहना, दास भाव में, जैसे हनुमान जी हैं। साख्य भाव, भगवान के प्रचार सेवा में लगना। और फिर जो है आत्मनिवेदन मतलब तन मन धन से जो है अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, जैसे बलि महाराज ने किया था। अब एक इसमें बताया गया है कि कोई भी वैष्णव अगर बहुत बढ़ चढ़ जाए तो ये कभी ना सोचे कि मुझे जो है जो मुझे मूल बातें बताई गई फंडामेंटल, जैसे आरती करना या जाप करना, इसे छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर वो छोड़ेगा तो वो अपने पद से च्युत हो सकता है, उसका फॉल डाउन हो सकता है। वैसे तो वैष्णवर क्रिया मुद्रा वेजन जाना बूझिया, यानी कोई भी उसे पूछेगा नहीं, क्योंकि उसकी क्रिया मुद्रा को कोई बूझ नहीं सकता है। लेकिन उसे अपने आप से ये पता रहना चाहिए कि किसी मूल सिद्धांत में, या जो मुझे रोज करना है, जो मेरे कर्तव्य है भगवान के प्रति, उनमें कोई मैं कमी करूं। अब कैसे हम अपने सारे जो अंग हैं, हमारे 11 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां मिला के, तो ये 11 इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, जैसे हाथ पैर ये और हमारी जिह्वा, तो ये कर्म इंद्रियां हैं। और ऐसे ही ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे नाक हुआ और हमारी आँख हुई, कान हुआ, जिह्वा भी, तो ये जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये सारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां को जो है कैसे लगाया जाए भगवान की सेवा में, ये हमें अम्बरीश महाराज से समझना चाहिए। तो ये श्लोक जिस जिसको भी आता है वो इसको गा सकते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। और इसमें बताया गया है कि भगवान अम्बरीश जो है कैसे अपने सारे अंगों को जो है भगवान की सेवा में लगाते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वाञ्छांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोरहरेर् मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गाय दर्शने दृशो तद्भक्त्यगाता स्पर्श्यङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्य रसनान्तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा अभिवन्दने कामं च दास्ये तु न काम कामया यतत्तं श्लोका जनश्रयारतिः। तो ये भक्तों को बता सकते हैं कि कैसे वो अपने सारे ही
शरीर के अंगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इससे मन भी नियंत्रण में आ जाएगा। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने जुआरने में और अपने कानों को कृष्ण द्वारा और या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते। वे अपने स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा पवित्र मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं को पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया सक्ता मनहा पार्था योगम युद्धम आश्रया। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए, किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। तो गुरु के निर्देशन में उसे ऐसी भक्ति करनी चाहिए जैसे अम्बरीश महाराज ने करी। अच्छा, भक्ति की लता के विषय में जो है बताया गया है, जो एक बीज मंत्र है, और इससे पता लगता है कि भक्ति में विकास, क्रमिक विकास कैसे होता है। ये बड़ा ही अच्छा अलंकारिक उदाहरण है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बताया गया है। और जो बीज मंत्र है हमारा भगवत गीता का दूसरा वाला, मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है भक्ति की लता कैसे होती है। तो भक्ति की लता ऐसे होती है कि एक बीज के रूप में जो है ये शुद्ध भक्त द्वारा हमारे हृदय में, जैसे बीज को लगाया जाता है वैसे वो हमारे हृदय में रख देते हैं इसे, और इसके बाद जब हम हरि नाम करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये सिंचित होती है और ये सिंचित होने के बाद एक छोटे सा पौधे का रूप लेती है और ये पौधा बढ़ता चला जाता है। और ये जब पौधा बढ़ता चला जाता है तो ये क्या करता है, ये पौधा बढ़ते बढ़ते पहले पृथ्वी के ऊपर जाता है, फिर पूरे 14 लोकों का, पूरे जो भौतिक लोक का जो आवरण है उसको पार कर जाता है। यानी कि इस भौतिक जगत में भक्त को कुछ भी आकर्षित नहीं करता, इसका मतलब ये है। और फिर ये पौधा जो है विरजा नदी को पार करके जो है वो वैकुंठ लोक तक पहुंच जाता है। और वैकुंठ लोक में ये रुकता नहीं है, ब्रह्म ज्योति को पार करके वैकुंठ लोक पहुंच के ये रुकता नहीं है, ये सीधा गोलोक वृंदावन में जाके जो भगवान के चरण कमल हैं वहां तक पहुंच के ये रुकता है। उसके बाद ये फलता फूलता है और उसके फल जो है भक्त सकता है। तो ये जो है भक्ति लता से बड़े अलंकारिक रूप से बताया गया है कि कैसे व्यक्ति का भक्ति का क्रमिक विकास होता है। तो इसकी हेडिंग थोड़ी सी सही नहीं है, स्टेजेस ऑफ अनर्थित। ये जो है 9 क्रम है जिससे कि भक्ति बढ़ती है। ये बताया जा रहा है कि भक्ति कैसे बढ़ रही है व्यक्ति की। तो श्रद्धा से आरंभ होती है, उसे थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर और भगवान के भक्तों के ऊपर। इस तरीके से वो प्रथम बार उसका भक्तों से मिलना होता है या कहीं मंदिर में आना होता है या किसी नाम हाट में। और इसके बाद इस श्रद्धा के कारण वो क्या होता है कि साधुओं का संग करने लगता है, नहीं भक्तों का संग करने लगता है। जब भक्तों का संग करता है तो भजन क्रिया आरंभ करता है। जब भजन क्रिया करता है तो शनै शनै धीमे धीमे जो है उसकी अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। तो भजन क्रिया का मतलब है कि उसने व्यक्ति ने अब 4 नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया है और जो है वो जब भी करने लगा है, और ऐसा करने से उसकी अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। विभिन्न प्रकार के अपराध भी अनर्थों में आते हैं
और इसके अलावा और भी अनर्थ होते हैं। अनर्थ में और भी हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं ये भी अनर्थ हैं। तो भक्ति लता के बारे में जब बताया गया तो ये बताया गया कि ये सब जो है वीड्स हैं जो हमारे भक्ति लता के संग उग आती हैं और उनको उखाड़ते रहना चाहिए समय समय पर, या भजन क्रिया द्वारा इनको हटाते रहना चाहिए। तो जब अनंत निवृत्ति हो जाएगी तो व्यक्ति की निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा के संग उसकी रुचि आएगी, रुचि होने के संग उसमें आसक्ति भाव और प्रेम आ जाएगा। लेकिन ये कई बार स्वयं स्फुरित होता है, ये स्पॉन्टेनियस भी होता है। कई बार ऐसा नहीं है कि हमें अनंत निवृत्ति कई सोच सोच के अनंत निवृत्ति करनी होती है। विधि से भक्ति करने का मतलब है जो हमारी जो व्यक्ति भक्ति कहलाती है वो वैदिक भक्ति कहलाती है, जिसमें 4 नियम बताए जाते हैं, हरि नाम बताया जाता है, मंगला आरती बताई जाती है और प्रसाद खाने का जो भी नियम बताए जाते हैं, ये विधि से भक्ति है। विधि से भक्ति करते हुए कई बार व्यक्ति बड़ी जल्दी ही वो उसकी भक्ति में प्रगति होती है, विकास करता है और उसे सारी अवस्थाएं शायद ना पता लगे, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों में ये अवस्थाएं जो है दिखती हैं और इसमें समय लगता है आगे बढ़ने में। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक महाराज ने यहाँ पे एक छोटी सी फिल्म है 30-40 सेकंड की, is divided into many ranks. Please try to have their attention. So one cannot have that attention unless the mind is pure. And mind can never be pure unless the actions are pure. And actions can never be pure unless you are pure in eating, sleeping, eating and depending. This is the conclusion of our Krishna Gopal has given one concession. So very please, if you can have right attention to hear, then you will get. So the gentleman closes all accounts in the middle life. All accounts very close. And just open one account and then just spiritual account. As soon as you try this, you definitely am sure that you understand. In terms of English, the word तो हमने देखा कि ऐसा प्रार्थना प्रेयरफुल एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा और प्योरिटी ऑफ मनसा वाचा और कर्मा, यानी कि अगर इसमें हम शुद्धि रखेंगे और तो हम श्रीमद् भागवतम में भी हमारा मन लगेगा। और हम जानते हैं कि हमारे जो साहित्य है, भगवान का साहित्य अवतार श्रीमद् भागवतम है, उसमें भी पढ़ने में हमको रुचि आएगी, हमें मन लगेगा। तो प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो हमने इस पूरे जो आज प्रेजेंटेशन था इसमें 4 प्रभुपाद जी ने हमारे आंदोलन के बारे में बताए हैं। 4 मुख्य बातें वो ये हैं कि बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज़ फोर्स, प्रीचिंग इज़ द एसेंस एंड यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। तो इन सबको कवर करने का हमने प्रयास किया। इसमें यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल के बारे में हमने ज़्यादा नहीं चर्चा कर पाए, लेकिन बाकी सब हमने इसमें चर्चा करी। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो भक्ति का जो है हमारे जीवन में विकास होगा और यही विधि से भक्ति कहलाती है। सब भक्तों को इसके विषय में बताया जाता है। और एक चीज़ महाराज ने और बताई थी, वो ये है कि हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत प्रेयरफुल होना चाहिए। तो
बहुत सी स्तुतियां बताई गई हैं, जैसे कि भीष्म पितामह की स्तुति है, उसको करते रहना चाहिए। जैसे हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहें कि वो जो है हमें भक्ति में बनाए रखे और आगे बढ़ाते रहें। तो एक गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर स्रोत है, जो कि बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा था। महाराज इसको गाते थे और सभी जो महाराज के शिष्य हैं शायद उनको याद होगा, तो उसको गाने का प्रयास करते हैं। ये जो है इससे पता लगता है कि हम कैसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी सहायता हमें प्राप्त हो। करारविन्देन पदारविन्दयोर् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवे पिबस्वामृतमेतदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मोरारपादार्पित चित्तवृत्ति, दध्यादिकं वशदभोजत्, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिले निजेपे, नामानि विष्णु प्रबदन्तो मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशा, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जीवे पिबस्वामृतमेध देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। संसार कूपे पतितो हि अगाधि, मोहन्द पूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबं मम देहि विष्णु, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इस प्रकार हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये आखिरी वाला श्लोक ये बता रहा है कि ये संसार जो है एक अंधेरे कूप की तरह है जिसमें हम फंस गए हैं, और भगवान से कह रहे हैं करावलंबम मम देहि विष्णु, कि भगवान विष्णु अपना हाथ दीजिए और जो है मुझको ऊपर तार दीजिए, मेरे को इस कूप से निकाल दीजिए। तो यहीं पे हम चर्चा जो है समाप्त करते हैं। इसमें कुछ और बाकी है, लेकिन मुख्य विषय जो है वो पूर्ण कर दिए गए हैं। अगर आगे हम चर्चा करेंगे तो बाकी के जो विषय छूट गए उनके बारे में भी बात करेंगे। अब थोड़ा प्रश्न उत्तर करें, किसी को प्रश्न है तो बताएं। मैंने कोशिश करी कि इस प्रेजेंटेशन में ही कुछ हमारा इंटरेक्शन होता रहे, लेकिन अब किसी प्रश्न है तो आप पूछें। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने भक्ति के बारे में जो फिलोसॉफिकल पॉइंट था, तत्व ज्ञान का, आपने बहुत विश्लेषणात्मक उसको प्रस्तुत किया, लेकिन समय पूरा नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से आप यही सब्जेक्ट को आगे ले लीजिए, हमको कोई उतावल नहीं करनी है, तो आराम से हमको उसको प्रस्तुतिकरण करना है। तो आप नेक्स्ट टाइम आपका जब टर्न आएगा तो यही सब्जेक्ट को आपका जो बाकी रह गए उस विषय में चर्चा करने के लिए आप आगे ले सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ प्रभु जी। तो अभी यहाँ पे हम पूर्ण विराम करते हैं क्योंकि आरती चालू हो गई है। तो जिनको भी प्रश्न पूछने हैं वो प्रसन्नात्मा प्रभु को मैसेज कर सकते हैं। प्रसन्नात्मा प्रभु आपको प्रसन्नवदन प्रभु जी का नंबर भेज देंगे, क्योंकि हमको समय से बंधे हैं। तो प्रसन्नवदन प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने विश्लेषणात्मक विवरण किया भक्ति के मार्ग का। तो हम आगे भी आपकी सेवा लेते रहेंगे। और कल गोवर्धन प्रभु जी का प्रवचन है शाम को 6 बजे, और उनका विषय है द सोल्जर्स ऑफ कृष्णा, कृष्णा के सैनिक। तो सब लोग शाम को 6 बजे जुड़ जाइए, और हम लोग वापस प्रयत्न करेंगे कि शाम 7 बजे हम कंप्लीट करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न प्रभु, और हम मिलते रहेंगे। बहुत सुंदर
आपसे सेवा हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरि धन्यवाद। बोल।